हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लास स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डाइस चैप्टर शुरुआत करेंगे। डाइस डाइस मतलब पासा होता है। ये हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें पहले हम एक चीज बता देते हैं। ये डाइस ये हुआ टॉप, अपोजिट क्या हुआ, ये टॉप अगर है तो ये नीचे बॉटम, ठीक है। ये फ्रंट है तो इसका बैक साइड अपोजिट का कंसेप्ट हम देना चाह रहे हैं। ये राइट हैंड है तो इसका अपोजिट लेफ्ट हैंड, ठीक है। इतना तो सबको मालूम रहता है। अब इसमें एक क्वेश्चन का हिसाब पूछा जाता है। ये अब डाइस में ये देखना है, ठीक है। डाइस में पहले हम बता देते हैं क्वेश्चन का हिसाब पूछा जाता है। इसमें लगभग 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। केस वन कैसा रहता है क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एक ही फिगर हो, उसी से सब कुछ पूछ रहा है। और फिर आता है केस टू में दो डाइस रहते हैं। ये 2 डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस का 2 एंगल से मतलब फोटो क्लिक किया हुआ है। मतलब एक ही डाइस है, उसका 2 एंगल से लिया गया है, ठीक है। 2 एंगल से पिक्चर लिया गया, वही है। इसमें भी देखिए इसका 3 टाइप रहता है। इसमें 2 एंगल रहेगा और एक कॉमन इसमें रहेगा। कॉमन कहने का मतलब ये, जैसे देखिए ये हुआ डाइस, ठीक है। ये हुआ एक और डाइस। अगर 1 2 3 है तो यहाँ 1 5 4, ये 1 और ये 1 कॉमन हुआ ना, तो वही कहने का मतलब है। और फिर आ गया 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन रहेगा, ओके। 2 कॉमन नंबर बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं नो कॉमन, एक भी कॉमन ना रहे। नो कॉमन नंबर। अब केस 3, में क्या होता है वो देख लीजिए एक बार। केस 3 में मोर देन 2 फिगर रहेगा। फिगर नहीं, फिर एक ही डाइस का मतलब 2-3 एंगल रहेगा दिया हुआ, ठीक है। और केस 4 में ओपन डाइस रहेगा, खुला हुआ, ठीक। चलिए, ये तो हो गया ओवरव्यू देना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है। ओवरव्यू तो मिल गया। अब हम कोई डाइस को देखते हैं तो उसमें हमको 3 ही सरफेस दिखता है। एंगल से हम देखे, कहीं से भी देखे तो उसमें 3 ही सब्जेक्ट फिगर दिखता, मतलब एंगल दिखता है हमको। ये और इसका बीच नीचे वाला ये हमको नहीं दिखता है, ठीक है। नहीं दिखता है तो वो तो क्या बोलते हैं उसको, इनविजिबल रहता है। चलिए, तो हम पहला इसमें केस 1 को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम केस 2 को ही पढ़ेंगे। केस 2 में क्या बोले थे हम? केस 2 में था 3, उसमें भी 3 था सब पार्ट में करके। इसमें 2 फिगर रहेगा, उसमें 1 कॉमन नंबर रहेगा, 2 कॉमन नंबर रहेगा और एक भी कॉमन नंबर नहीं रहेगा। हम केस 2 से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये एक
पासा है, डाइस है मीन्स ये थोड़ा ज्यादा बन गया। एक हो गया ये, 2 और ये 6 लिखा हुआ है, 5 3 2। आपका क्वेश्चन ये इस तरह आ सकता है, एक ही पासा की 2 परिस्थितियां हैं, समझे। तो इसमें हमको निकालना है, तो मतलब इसका अपोजिट नंबर निकालना है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर 1 कॉमन पहले बोले थे हम कि केस 2 में सब डिवीजन होता है 3 पार्ट में, तो सब होता है। इसमें देखिए क्या है, इसको हमको कैसे निकालना है। यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए 2, 1 कॉमन है, इसको हम क्लॉकवाइज चलाएंगे, फिर यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेगा। अब वैसे लिखते जाइए, पहले 2 था, ठीक है, इसमें, उसके बाद 6, उसके बाद 1। अब इसका लिखिए, पहले 2 था, ठीक है, ठीक है, और 5, उसके बाद 3, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ये 1 का अपोजिट 3 हो गया, ट्रिक यही बोलता है, और 6 के अपोजिट 5 हो गया, और 2 का अपोजिट क्या होगा, जो इसमें बचा हुआ है। 1 तो हो ही गया, यहाँ 3 भी हो गया, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया, बचा कौन, 4। तो इसका मतलब हो गया 2 का अपोजिट क्या है, 4 है, 4 का अपोजिट 2 है, ठीक है। 6 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 6 है, ये भी तो बोल सकते हैं ना। 3 का अपोजिट 1 है, 1 का अपोजिट 3 है, बस यही हुआ कंसेप्ट, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, इसको और बोलते हैं 1 कॉमन ट्रिक भी बोलते हैं। 1 कॉमन ट्रिक बोलो, चाहे 1 कॉमन प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एक डाइस में मतलब उसका 2 एंगल है और प्रिंटेड किया हुआ है ABF और FDC, ठीक है। अब हमको निकालना है अपोजिट, इसका अपोजिट निकालना है, A का अपोजिट निकालना है, B का अपोजिट निकालना है, C का अपोजिट। तो इसमें देखिए क्या है, F और F कॉमन है, तो इसका मतलब 1 कॉमन ट्रिक लगेगा। तो 1 कॉमन ट्रिक के लिए हम क्या बताए थे, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से क्लॉकवाइज चलें, ठीक है। इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए पहले F लिखा हुआ 1 का, F, फिर A, फिर B, ठीक है, और इसमें F D C, ठीक है। तो बच क्या क्या गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, F का अपोजिट E है और A का अपोजिट D है, जो ऊपर नीचे आएगा वही अपोजिट रहता है, ठीक है। अब B का अपोजिट C है, तो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। A का अपोजिट क्या है, D, B का अपोजिट C, F का अपोजिट E, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक ही डाइस का फिर 2 परिस्थिति दिया हुआ है, ठीक है। वो हम बार बार नहीं बोलेंगे, बना देंगे बस। तो इस अब हमको निकालना है क्या, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर 1। इसका मतलब कि बॉटम ऑफ फिगर 1 का बॉटम में क्या है, इसका मतलब 3 का अपोजिट निकालना है, वही ना, हमको क्वेश्चन तो वही कह रहा है, 3 का अपोजिट निकालने के लिए।
ठीक है। और यहाँ देखिए क्या लगेगा, अब फिर से यहाँ पर कॉमन ट्रिक लगेगा, कॉमन ट्रिक लगेगा कि नहीं। यहाँ देखिए 5, अब 5 वन कॉमन ट्रिक लगेगा। वन कॉमन ट्रिक में क्या बोले थे, क्लॉकवाइज यहाँ से चलना है, ठीक है। इसमें भी यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है। कैसे लिखना है हमको, जो पहले कॉमन आ गया 5 फिगर 1 का, उसके बाद 1, उसके बाद 3, और उसमें 5, इसमें फिर 2 आया ना यहाँ, फिर 4, यहाँ 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया यहाँ। तो 5 के लिए क्या बचा, 6 बचा कि नहीं। तो इसका मतलब 5 का तो 5 अपोजिट तो नहीं है ना होगा, तो 5 का अपोजिट 6। ओके, अब देखिए तो हमसे क्या पूछा है, 3 का अपोजिट। तो 3 का अपोजिट क्या है, 4। सो 3 का अपोजिट हो गया 4। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा बहुत। आज वन कॉमन ट्रिक का हम लगभग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए क्या है, दो फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमको मतलब ये दो एंगल दिया हुआ है एक ही पासा का, ठीक है। हमको तीसरा एंगल निकालना है। तीसरा एंगल मतलब कि एक ही पासा है, इसका तो एक और एंगल बना दिए, एक और पासा निकालना है जो तीसरा एंगल की तरह नजर आए, तीसरा एंगल से नजर आए। तो इससे पहले हम एक चीज आपको एक नोट बताना चाहते हैं। देखिए क्या मतलब, एक चीज तो कंफर्म है, नोट में ये नोट कर लीजिएगा, टू अपोजिट नंबर can never be seen together। आप ही बोलिए, जब अपोजिट नंबर यहाँ एक है तो इसके साथ नजर आएगा। अपोजिट तो जस्ट इसके बाद ही ना आएगा नजर, मतलब जस्ट नहीं, मतलब इसके तो अपोजिट आएगा, इसके साथ तो नजर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम लोग सीखे थे कि टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, अपोजिट कौन कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब 1 कॉमन ट्री लगेगा। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 पहले लिखा है 1 के लिए, 4 फिर 1, ठीक है। फिर सेकंड फिगर के लिए 3 6 2, ठीक है। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। तो 3 में बचा कौन है, 1 2 तो हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब 3 का अपोजिट 5, ठीक है। यहाँ से हमको सब कुछ अपोजिट पता चल गया। और देखिए इधर अब तीसरा एंगल कौन सा होगा, 4 और यहाँ 6 दिया हुआ है। इसका मतलब 4 और 6 तो यहाँ देखिए अपोजिट नंबर है। अभी हम क्या बताए थे, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और देखिए फिर यहाँ 3 और 5 को देखिए, ये दोनों साथ में, 3 और 5 तो अपोजिट है, तो अपोजिट साथ कैसे दिख सकता है ये, तो ये भी ऑप्शन गलत। और ये इस ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी में 1 और 2 ये तो अपोजिट है, यहाँ देखिए अपोजिट है ना, तो ये साथ कैसे दिख सकता है, ये भी गलत। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ये ऐसे भी सही है, देखिए 1 के यहाँ 2 कहीं नहीं है, साथ में नहीं है, इसका मतलब 2 पीछे हो सकता है, होगा ही। 4 6 यहाँ किसी के साथ नहीं है, 5 है यहाँ, तो 3 है, साथ में कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक ही डाइस का पहले दो परिस्थिति दिया हुआ है और हमको कह रहा है तीसरा परिस्थिति निकालने के लिए, मतलब तीसरा एंगल निकालने के लिए। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। इसमें देखिए पहले 1 2 था, अभी हम थोड़ा लेटर बदल दिए हैं। ठीक है, आपको क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए बी कॉमन है, इसका मतलब कि 1 कॉमन ट्रिक लगेगा। बी कॉमन है तो यहाँ से 1 कॉमन ट्रिक में क्या बोले थे हम, क्लॉकवाइज चलने के लिए, यहाँ से फिर क्लॉकवाइज चलने के लिए। तो हम पहले अपोजिट वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, अपोजिट में क्या था, मतलब अब देखिए अपोजिट के लिए क्या करें, बी 1 फिगर के लिए, फिर ई, फिर ए, हो गया ये। ओके, अब सेकंड फिगर के लिए बी, डी और सी। यहाँ देखिए अब तो ई का डी हो गया, ई का अपोजिट सी, ए का अपोजिट सी हो गया। ठीक, तो बी का कौन बचा, देखिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक, ये हो गया, यहाँ ये काट दीजिए, बी भी हो गया, नहीं बी तो छोड़िए, यहाँ देखिए सी भी हो गया, ई का डी है, ई का डी है, इसका मतलब बी का एफ, यही ना बच्चा। सो बी का अपोजिट एफ हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है। अभी हम कौन सा नोट पढ़े थे ना, अभी टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, तो वही अब इसमें भी लगाते हैं। यहाँ देखिए क्या देखना है, यहाँ बी और एफ, यहाँ देखिए बी और एफ साथ में है कि नहीं, इसको ये तो अपोजिट है यहाँ देखिए, तो लेकिन साथ में कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये ए गलत है। ऑप्शन एलिमिनेट करने सीखिए। और देखिए यहाँ पर डी और ई अपोजिट है, लेकिन डी और ई यहाँ साथ दिख रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये एंगल भी गलत है। और ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी तो एफ है, एफ यहाँ है तो बी कहीं नहीं है साथ में, ए यहाँ है तो सी भी साथ में नहीं है, और ई यहाँ है तो ई भी साथ में, ये हो सकता है सही, मेरे ख्याल से तो यही सही होगा। पर देखिए यहाँ पर अब बी यहाँ है, बी का अपोजिट एफ, तो छोड़िए, ए सी, यहाँ देखिए अपोजिट है, ए का अपोजिट सी है, लेकिन यहाँ क्या है साथ में दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं और भी हम 6 अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एक ही पासा का 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 एंगल दिया हुआ है, 3 परिस्थिति भी बोल सकते हैं आप। यहाँ देखिए और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ये तीसरा परिस्थिति है डाइस का, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये हमको पता करना है। ये तो ऑप्शन भी दिया हुआ है 2 3 4 5, तो इसका हम पहले हम ये दोनों डाइस से अपोजिट निकाल लेते हैं। ठीक है, अपोजिट निकालने के बाद ही कुछ काम होगा। अपोजिट कैसे निकाले, तो अपोजिट में यहाँ देखिए एक कॉमन और 2 कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 1 कॉमन ट्रिक लगेगा। 1 कॉमन ट्रिक में हम क्या बोले थे, क्लॉकवाइज चलने के लिए, तो 3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिगर 1 से फिर 2 हुआ, फिर इसमें से फिगर 2 में 4 हुआ, फिर 5 हुआ, 2 का 5 हुआ अपोजिट, 1 का 5, इसमें बचा कौन, 1 हो ही गया, 2 हो ही गया, 3 यहाँ तो है, 4 यहाँ है, तो इसका मतलब 3 का अपोजिट 6 है। ठीक है, और हम लोग अभी क्या पढ़े थे, 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, और अभी नहीं कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 का अपोजिट 2 है, इसका मतलब 2 तो नहीं होगा, कंफर्म है कि साथ नहीं ना होगा, 2 विपरीत संख्या साथ में नहीं दिख सकती है, यही हम बोले थे। तो यहाँ 5 यहाँ है, तो यहाँ पर 2, तो
ये इसका मतलब ऑप्शन ए वाला तो नहीं है होगा कंफर्म, अपोजिट तो साथ में नहीं ना दिख सकता है। और अब देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है, और यहाँ 3 अगर दे हम 3 भी तो नहीं होगा, क्या कि अपोजिट है, 6 का अपोजिट 3 है ना, तो साथ में नहीं दिख सकती है, तो ये भी ऑप्शन गलत। ठीक है, और अब 4 बचा है। अब पहले 5 देख लेते हैं। पहले 5 तो 5 ही है, फिर यहाँ 5 तो ये भी ऑप्शन है, इसका मतलब कि ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 4। ठीक है, अब ऐसा नहीं 4 अगर ऑप्शन में 1 भी रहता तो वो भी सही हो सकता था। ठीक है, क्या कि 1 का अपोजिट 4 है, लेकिन यहाँ 4 ही दिया हुआ है तो 4 ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, फिर एक ही डाइस का 3 परिस्थिति दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है ए, 2 में दिया हुआ है सी, 3 में एफ और 4 में डी। तो फिर वही काम करना है हमको। ये दोनों से पहले कॉमन ट्रिक से एक देखिए, यहाँ से अपोजिट निकाल लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये एक कॉमन है तो इसका मतलब 1 कॉमन ट्रिक लग सकता है। 1 कॉमन ट्रिक में हम जो बताए थे, अब बार बार हम नहीं बता सकते हैं, सॉरी। ई है तो ई के बाद ए है, ए के बाद बी है। ठीक है, फिर ई के बाद इसमें सी है और फिर डी है, तो बचा कौन? ए का अपोजिट तो ये सी हो गया, बी का अपोजिट तो ये डी हो गया, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ। यहाँ एफ होगा, एफ ही ना होगा, क्या कि 6 भी लेटर ना होता है। ओके, अब देखिए यहाँ से तो हमको सब कुछ पता चल गया, और हम जानते हैं, ये देखिए वो जो नोट लिखाए थे हम, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, 2 विपरीत संख्या आपस में कभी एक साथ नहीं दिख सकती है। ठीक है, और यहाँ देखिए अब ए है, यहाँ तो ए तो ये तो नहीं होगा, कंफर्म है। यहाँ बी है, तो अब बी का अपोजिट डी, इसका मतलब कि डी भी यहाँ साथ में नहीं दिख सकता, इसका मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 भी गलत। अब देखिए, ओके, अब देखिए, अब यहाँ सी है, इसका मतलब ए, यहाँ देखिए ए यहाँ आ गया, अगर यहाँ हम सी देते हैं तो इसका मतलब ए के साथ हो गया है अपोजिट नंबर, सो ये भी गलत। सो बचा कौन? ये, तो ये ऑप्शन 3 सही हुआ। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक वो थोड़ा एडवांस नहीं बोल सकते हैं, अब एक अलग तरह का थोड़ा क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा गौर कीजिएगा। चलिए, फिर यहाँ पे एक ही डाइस के 3 मतलब तीसरा परिस्थिति और क्वेश्चन मार्क का पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, मतलब ये एंगल से और ये एंगल से पहले हमको अपोजिट निकालना है। यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक लगा देंगे, तो 1 कॉमन ट्रिक यहाँ 2 कॉमन है 1 और 2 में, तो यहाँ से क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर अपोजिट के लिए 2, फर्स्ट फिगर के लिए 4 के बाद 1, तो फिर सेकंड फिगर के लिए पहले 2 तो 6, फिर 5, 4 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5, तो यहाँ पर 2 के अपोजिट 1 यहाँ है, करता है 2 भी यहाँ 3 ना है, 2 का अपोजिट 3। ठीक है, और अब देख, तो यहाँ पर तो 1 का अपोजिट 3 पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह 3 होगा कि नहीं, तो 3 होगा, कैसे होगा? यहाँ तो
2 का अपोजिट 3 है, तो साथ में तो नहीं ना हो सकता है। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत संख्या साथ में नहीं दिख सकती है, तो इसका मतलब ये कैंसिल। 1 का अपोजिट यहाँ 5 है, तो यहाँ पर 5 भी नहीं आ सकता है, तो इस ऑप्शन सी भी गलत। अब बचा है 4 और 6। 4 और 6, तो ये दोनों तो एक दूसरे में अपोजिट है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 इस एंगल से और इस एंगल से, यहाँ क्लॉकवाइज चला तो यहाँ पर 4 था, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चला है, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज चला तो यहाँ 4 था, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चला है, मतलब इसका अपोजिट, तो 4 तो नहीं होगा, तो 6 होगा, क्या अपोजिट है, तो ये 6 होगा। सो ऑप्शन सी के जगह, सो क्वेश्चन मार्क के जगह 6 होगा, ठीक है। ये 4 भी नहीं होगा। ऐसे तो हम लोग पहले देखते के साथ 4 ही देते कि प्रेफरेंसेस को देंगे, इसके देंगे, वो ऐसा नहीं होगा। चलिए ठीक है, चलिए तो आगे मिलते हैं। स्टे ट्यून विथ स्पार्स स्टेडियम। स्पर्स स्टेडियम, ओके, रिस्पेक्ट। और पार्ट 2 इसका जल्द आएगा, ठीक है। उसमें रहेगा जब 2 पोजीशन कॉमन रहेगा, 2 पोजीशन गिवन रहेगा तब। चलिए आगे अगला वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, ओके बाय।